संचार न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में फिर एक बार दिल्ली पुलिस ने नारकोटिक्स नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। साउथ ईस्ट जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम ने डीसीपी हेमंत तिवारी के नेतृत्व में एक बड़े इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 7 ड्रग पैडलर और तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामदगी में करीब 122 किलो गांजा और 8 मोबाइल फोन शामिल हैं। ये तस्कर दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में गांजा सप्लाई कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक नेटवर्क आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड से गांजा लाकर दिल्ली में डिलीवर करता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि यह नेटवर्क लो प्रोफाइल वाहकों के जरिए गांजा दिल्ली पहुंचाता था ताकि किसी को भी शक ना हो। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित होता है कि ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अगर आप भी अपने इलाके में किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी रखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ड्रग्स के खिलाफ ये जंग हम सबकी है। संचार न्यूज से राम कश्यप की खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए और देखते रहिए संचार न्यूज। 121.148 केजी गांजा जो है वो किसी को बताया जा रहा है। बाकी ये सिंडिकेट्स हैं जो इनके साथ, जिसमें साथ में 2 महिलाएं भी साथ में पकड़ी हैं। जिसकी साउथ ईस्ट तिवारी का कहना है कि पहले तो नोएडा के एक फ्लैट में सुबह के पास से 7 किलो गांजा और उसके बाद जहाँ पर छापेमार था बड़ी और ये माना जाए संख्या 312/25 और सेक्शन 20 एंड 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 इसके अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज होती है कालंदी कुंज में 25 अप्रैल को। फिर इन चारों जो आरोपी है जिनको गिरफ्त में लिया गया, इनकी गहन पूछताछ की जाती है और इनके जो टेक्निकल एनालिसिस है, इनके फ़ोन के रिकॉर्ड का सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमें समझ में आता है कि इस पूरे गिरोह में 2 मास्टरमाइंड हैं। एक हावड़ा से ऑपरेट करता है, एक एनसीआर में जो ग्रेटर नोएडा है वहां से ऑपरेट करता है। हावड़ा से ऑपरेट करने वाला सप्लाई चेन को देखता है, पीछे से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे को प्रोक्योर करता है। तो ये 4 लोग पकड़े हैं। इनको कैरियर की तरह यूज करके, और इनके जैसे अन्य लोग भी हैं जिनको कैरियर की तरह यूज करके गांजे को दिल्ली एनसीआर में लाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मास्टरमाइंड है जो ग्रेटर नोएडा में रहता है, वो इस गांजे को फॉरवर्ड सप्लाई करता है कई लोगों को, जिससे गली गली में गांजा पहुंचता है। तो इस जानकारी के आधार पे 3 जून को एक रेड की जाती है। उस रेड में हम सोहेल को पकड़ते हैं। जो सोहेल है वो आदमी है जो कि ग्रेटर नोएडा में इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। इसको ग्रेटर नोएडा की एक बिल्डिंग की 3री मंजिल में स्थित गोडाउन पे पकड़ा जाता है। वहां से फिर हमें लगभग 60 किलो से ज्यादा गांजे की रिकवरी होती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक और मास्टरमाइंड है जावेद, जो कि कोलकाता से हावड़ा से ऑपरेट कर रहा है। जावेद अभी भी एट लार्ज है। जब हम सोहेल को पकड़ते हैं, सोहेल की निशानदेही पे एक और जो महिला है उसे हम पकड़ते हैं। वो भी एक करियर की तरह यहाँ यूज हो रही है। सर नहीं, अभी भी इसके बाद जो सोहेल हमें बताता है कि आगे एक जो फॉरवर्ड लिंकेज है, ए रहमान जो इस गांजे को बेचता है हर जगह पे, एक फॉरवर्ड लिंकेज हम ए रहमान को 6 जून को अरेस्ट करते हैं। उसे तैमूर नगर से अरेस्ट किया जाता है। सर ये जो जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं इस तस्करी में, इन पे पहले भी कोई केस है? सोहेल है, इसके पहले भी इसके ऊपर एक एनडीपीएस का केस है जिसकी डिटेल्स हमने प्रेस रिलीज में दे रखी है। क्या लगता है सर अभी इनको पकड़ने के बाद और भी कुछ रिकवरी होनी बाकी है? अभी हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं क्या जो जावेद है उसके जैसे कोई दूसरे और भी तो सप्लायर नहीं है। दूसरा भी हमें फॉरवर्ड लिंकेज पे तो एक ही बंदे को अरेस्ट किया है। ऐसे कई और सप्लायर के नाम आए हैं जो दिल्ली में इसकी सप्लाई कर रहे हैं, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। क्या टीम में कौन-कौन लोग थे? इस पूरे टीम में जो हमारे सुपरविजन था वो एसीपी दलीप साहब का था। जो हेड कर रहे थे वो इंस्पेक्टर विष्णु दत्त तिवारी जी हेड कर रहे थे। इनके अलावा पूरी टीम में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और बाकी लोअर सबऑर्डिनेट स्टाफ है। सभी की डिटेल प्रेस रिलीज में है। क्या माना जा सकता है सर जितने आरोपी पकड़े गए हैं इसके अलावा भी एनडीपीएस के अलावा भी इन पे कुछ मुकदमे और मिलेंगे या कुछ ऐसे? नहीं, अभी जो अरेस्ट हुए उसमें से सोहेल पे मुकदमा मिला है और वो एनडीपीएस। जुड़े रहे संचार न्यूज के साथ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।